राम राम जी। कई साल बाद नंबर आयो या छार बरौली में मेरो भैया। बड़ो बड़ो इंतजार करो है मैंने। दादी मैया की कृपा भैया जब त्यारे दर्शन भये। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम, कलाकारों की लाइन लगी है। लाइन कलाकार के ऊपर कलाकार चढ़ रो है। इतने कलाकार भरे पड़े हैं कि समझ लो गनीमत है। आप लोगों की कृपा से बहुत जल्दी नंबर आ गए। मैं तो ये समझ लो शाम को 4 बजे ही आवे होगा। तो देखिए आपको मैं एक कविता सुना रहा हूं। कविता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों में आदत होती है बहुत बोलना। यानी दो बंदे आपस में बात कर रहे हो और तीसरे का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीच में अपना फानो ठोक देना बिना बात, मतलब बोला चाला अधिक बोलते हैं। कहावत है, लोग कहते हैं यार फलाना आदमी तो बहुत ज्यादा बोलते हैं यार, बेमना बोल लो। कुछ लोगों में आदत होती है चारपाई पे लेटे हैं और पैर चल रहा है उनका, पैर हिलता रहता खामा खा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, हाथ में डंडी लग रही है और पैर में ही डंडी मारने लग रहे हैं वैसे ही। तो वैसे ही एक मेरी आदत है, मैं आपको बताऊंगा इस कविता के माध्यम से। वैसे तो भाई मैं एक सीधा साधा इंसान हूं, आप लोगों की तरह श्रीमान हूं, लेकिन अपनी बाईं आंख से परेशान हूं। लोग कहते हैं चलाई गई है बिना मिलाए मिलाई गई है। एक बार बचपन में सन 55 में हमारे पास में हमारी क्लास में एक लड़की बैठी थी सुरेखा। सुरेखा ने हमको देखा कि हमारी बाईं आंख चल गई। लड़की कुछ नहीं बोली, बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद हमको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हम बोले सर भूल हो गई। सर बोले सुना साले ऐसा भी होता है भूल में, बेटा मोहब्बत कर रहा है स्कूल में। हुआ ये परिणाम कि कॉलेज से कट गया नाम। तमाम लड़के गए थे एक इंटरव्यू में, हम भी जाकर खड़े हो गए उसी लंबी क्यू में। हमारे सामने अड़ी एक लड़की खड़ी, अचानक पीछे मुड़ी कि हमारी नजर उस पर पड़ी कि हमारी बाईं आंख चल गई। लड़की उछल गई। तमाम उम्मीदवार चौके, लड़की का पक्ष लेकर भौंके। फिर क्या था, पलने लगे जूता और चप्पल, मार मार के उधेड़ दिया बक्कल। पीटने वाले पीटते रहे, हम चीखते रहे, घबरा कर घुस गए एक घर में। बड़ा ही दर्द था सर में। तभी एक घरवाली आई, हमसे बोली कौन। हम खड़े रहे मौन। वो बोली बोलता है या बुलाऊं। अब मैं उससे कुछ कह पाऊं कि मेरी बाईं आंख चल गई। घरवाली चीखी, साक्षात दुर्गा सी दिखी। फिर क्या था, जुड़ गए भाई भतीजे माई मामा, मार मार के चड्डी बना दिया पजामा। इतना मारा बना दिया बुर्ता और बनियान बना दी 2.5 मीटर का कुर्ता। पीटने वाले पीटते रहे, हम चीखते रहे। जब हमें आया होश तो हम एक अस्पताल में पड़े हैं। डॉक्टर और नर्स हमें घेरे खड़े हैं। तभी एक नर्स आकर हमसे बोली, कहो जी कहाँ दर्द है आपके। अब मैं उसको क्या बताता, उससे मैं क्या कह पाता कि हमारी बाईं आंख चल गई। नर्स कुछ नहीं बोली, लेकिन डॉक्टर साहब को खल गई। उनके जाने के बाद आया वार्ड न्याय देने लगा रहा है। हमसे बोला मिस्टर बात आगे बढ़ गई है, डॉक्टर साहब के गड़ गई है, तुम्हारा केस बिगड़वा देगा और तुम्हें मुर्दा समझ के जिंदाई गड़वा देगा। हम वहां से पधारे, पिताजी हमारे हमसे बोले बेटे अब तुम बच्चे नहीं बड़े हो। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारी माताजी खुश होकर कविता पे दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी हमसे बोले बेटे अब तुम बच्चे नहीं बड़े हो, 2.5 मन के होकर हमारी छाती पर खड़े हो। सर्विस नहीं लगती तो कर डालो शादी। हम पहुंच गए रुड़की,
देखें लड़की जो हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास, हमसे बोली रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको। अब मैं उसको कुछ बताता, उससे कुछ कह पाता कि हमारी बाई आग चल गई। हमारी सासू जी कुछ नहीं बोली और मचल गई, कहने लगी मैं तो लड़की की माँ हूँ, लड़की तो अंदर है, कहो तो बुलाऊं। हमारी बाई आंख फिर चल गई दोबारा। उसने नौकर का नाम लेकर पुकारा, ना जाने हमें कितने धक्के लगवाए, चले आए हम अपना मुंह लटकाए। तभी पिताजी हमारे बोले अबे साले डूब मर कहीं चुल्लू भर पानी में, आग लगे ऐसी जवानी में, और डूब नहीं सकता तो हमसे रिश्ता तोड़ ले, और रिश्ता नहीं तोड़ सकता तो अपनी बाई आंख। ये कर्तव्य है इस बाई आंख के, ये कमबख्त जूते पड़वाएगी 1-2 लाख के। तो साथियों अब आपके सामने एक ब्रज का गीत सुना रहा हूं आज के जमाने के ऊपर। आजकल हमारे देश की क्या फैशन है, हमारे गांव की महिलाओं की, नए नए युवा पीढ़ी की क्या फैशन हो गई है, उसके आधार पर एक गीत सुना रहा हूं मैं आपके सामने। अरे चली फैशन की बीमारी, क्या क्या फैशन की बीमारी चल रही है मैं आपको बताऊंगा। है चली फैशन की बीमारी और पेट और कमर उघाड़ो दिखे। कैसी चल रही है? और पेट और कमर उघाड़ो दिखे, मर गए ब्रह्मचारी। चली फैशन की बीमारी, चली फैशन की बीमारी, और पेट और कमर उघाड़ो दिखे, पेट और कमर उघाड़ो दिखे, मर गए ब्रह्मचारी। चल रही है हमारे देश की। अरे आजकल की बहु तरह में नाए शर्म को खोज। अरे आजकल की बहु तरह में नाए शर्म को खोज। कितनी इतरा रही है आजकल की भैयरवानी, सब ना वैसे ज्यादातर हैं। अरे आजकल की बहु तरह में नाए शर्म को खोज। संतोषी को व्रत करें, संतोषी को व्रत करें, और लड़े साथ के रोज, उरे को आ जा तुमदारी। बोल सुन के। संतोषी को व्रत करें, लड़े साथ के रोज, उरे को आजा तू तारी। चली फैशन और आ जाओ नए नए छोरा, नए नए लड़का जो देख रहे हैं उनकी फैशन क्या है। अरे आजकल के छोरा ऐसे बड़े रखा में बाल, देखा होगा आप लड़कन के बड़े बड़े बाल पाएंगे और छोरी की कटिंग छोटी। जमाना बदल गया। अरे आजकल के छोरा ऐसे बड़े रखा में बाल, इनको मोह बछिया सो है रहे हो, भीतर को जाए रहे। मोह बछिया सो है रहे हो, भीतर को जाए रहे गाल। बेचारी घरवाली क्या कर रही है? रोमती डोले घरवाली, रोमती डोले घरवाली, और पेट और कमर उखाड़ो दिखे, मर गए ब्रह्मचारी।
और फैशन आयो मेरे भैया ब्लाउज को। आजकल के जमाने में देखे होंगे भैया टेलर के पास जाएगी और बात कहेगी भैया मेरा ऐसा ब्लाउज सीधा पीछे तो सब दिखे, मान के या मैं 2 तनी लगा दा 2 तनी, तो टेलर का कह रहा बात है 2 तनी कहा मैं तेरे का 2 थनी बना दूं 2 थनी। कमाल की बात है। एक और फैशन आयो मेरे भैया ब्लाउज को और पेटो गाड़ो टुंडी दिखे चंदा दोज को, और पेटो गाड़ो टुंडी दिखे चंदा दोज को कि मर गए कैसे कर्मचारी। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए अब अगले पायदान पर आ रहे हैं पेश करने के लिए श्री महावीर शर्मा। धन्यवाद। अरे पड़ जाएगी रड़ुअन के पल्ले, साल भर में आवे दादी मैया को मेलो। जब वही तो देख ले ठेला भर भर के जा रहा है। हाँ ठेला भर भर के देख ले पल्लम को। और ऐसे ऐसे रड़ुआ में दादी मैया के मेला में हाँ हाँ 1 साल ते तेल लगावे लग जाए। अच्छा हाँ ठीक है। अरे पड़ जाएगी रड़ुअन के पल्ले, हो जाएगी पल्ले पल्ले। तू मेला देख हाय हाय तू मेला देखन मत जइयो तो रड़ुआ नाच पाए जाए। तू मेला देख अच्छा एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि मेला देखन मत जाइयो, बिल्कुल मत जइयो। तो जब ना जाओ फिर तुम क्या करोगे? कहते तो गोरी तो कू भलो मगबाए दूं। अरे कहते तो गोरी तो कू भलो मगबाए दूं, भलो मगबाए दूं तो कू चाट मगबाए दूं। लो नहीं सुन ले, हाँ एक जगह पे 3 दुकानदार बैठे। फिर एक तो कह रहा ले लो गोल गोल का आलू अच्छो है, हाँ। और दूसरा लगा के बैठो चाट की ढकेल। हाँ हाँ पूछ करो रोनियन देख के नहीं लियो चाट ऐसे बेके करे चाट। जब तो कह रही तोते। अरे कहते तो गोरी तो कू चाट मगबाए दूं, चाट मगबाए दूं तो कू लो मगबाए दूं। नाय 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 हाँ नाय 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 ए हाँ मैं चाट नहीं, चाट चाट के खइयो चाट है। चाट नहीं चाट 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 कैसो कह ले। आऊंगी मेरी कटोती वो है चाट, मैं मेला देखन जाऊंगी मेरी सखी सहेली सब। हो कह दे तो गोरी तो कू साड़ी मंगवाए दूं। हाय 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 कह दे तो गोरी में तो कू साड़ी मंगवाए दूं। अरे कह दे तो गोरी तो कू साड़ी मंगवाए दूं, साड़ी मंगवाए दूं तो कू लहंगा मंगवाए दूं। नाय 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 हाँ नाय 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 ए हाँ मैं साड़ी नहीं, साड़ी ना पहनेगी। मैं साड़ी नहीं पहनूंगी तेरी ऐ, तेरी छोटी बहन जब। छोटी बहन की बात मत करे, डायरी ऊपर बैठ दी ना तो कचरी कचर करे करेगी। अरे कह दे तो गोरी तो कू पीहर भिजवाए दूं। ओए पीहर को जाएगी तू आजा चुपचाप जा रही है। अरे कह दे तो गोरी तो कू पीहर भिजवाए दूं, पीहर भिजवाए दूं तेरे भैया को बुलवाए दूं। अरे हाँ 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 अरे हाँ 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 मैं पीहर चली, भैया आएगा तेरे ले ले। पीहर चली जाऊंगी तो अच्छी सजा मिल जा हाँ यो
कहो जीजाजी अपनी ब्याह विदा कर दो हमारी बहने 20 रुपया देगो। अच्छा ते गाँव आते कि नहीं ईमानदार तो तुम यूँ बता। हाँ ससुराल आते कि मैं नहीं जा। हाँ अब भलू तो जा रही हो तो कोई टेंशन ना। मैं जा रही हूँ। 20 रुपया देगो है, 1 रुपया पीछे दे जाओ दोबारा सगाई हो जाएगी। मैं पीहर चली जाऊंगी तो अच्छी सजाई मेला दिखा। तो लीजिए देखिए आप सभी महानुभाव सभी के लिए पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आपसे आशीर्वाद भी कामना करूंगा, क्योंकि हर साल की भांति इस वर्ष भी दादी मैया के मेले के पावन शुभ अवसर पर आप सभी के दर्शन होते हैं। आप सभी समस्त कलाकारों को जानते हैं। जो कमेटी की तरफ से रखा गया है आज का सॉन्ग वीर अमर सिंह राठौर आगरे की लड़ाई तलवारों की झनकार प्रस्तुत है। धन्यवाद। जिस्मानी दासा मारवाड़ का बाथिंदा और नागौर राजधानी थी। हिंद में मुसलमानों की सुल्तान वजीर आजम दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। बाम राजा वजीर आजम दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। हिंदुस्तान शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। सलावत खान आला हजरत हमारी रियाया अमन चैन से तो है जी हुजूर आली। और काबुल की मुहिम का क्या हुआ? काबुल की मुहिम के लिए हुजूर आली मैंने जसवंत सिंह को भेज दिया है और आगरा तोपखाने पर अमर सिंह का भतीजा राम सिंह है। दिल्ली तोपखाने पर नरसेबाज का लड़का नबी रसूल है। और इधर ये पंजाब में झगड़ा हो रहा है। हाँ पंजाब में झगड़ा हो रहा है, थोड़ा सा वो भी शांत हो जाएगा। और हुजूर आली अल्लाह का शुक्र है सभी खैरियत से है।
क्या खबर है? हुजूर आली, वीर अमर सिंह राठौर दरबार में आने की तशरीफ चाहते हैं। कम तरीन पामाल की है एक अर्ज जना। हल्का राखत लाया है और रुखसत लाना को हुजूर से खाक सार है। और हुक्म हो भई सरकारी इनायत हो हुजूर की तो हम तैयारी करें क्योंकि मंजिल है बहुत दूर की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वजीर साहब जी तुमने सुना और पढ़ा भी? हाँ, मैंने पढ़ भी लिया और सुन भी लिया, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि वीर अमर सिंह राठौर किस बात की छुट्टी चाहते हैं, ये बदी किसके साथ करना चाहते हैं। तुम्हें मालूम नहीं क्या बतलाया? गौना। हाँ गौना। हाँ। बदी और सुदी इन दोनों का भाई और तीसरा गौना। ये गौना किस चिड़िया का नाम है जी? जिसे हम लोगों में मुकलाबा कहते हैं, अच्छा, उन्हें हिंदुओं में गौना कहते हैं। लाहौल ब्लॉक तो आप हमारे वजीर आला हो, हाँ
अमर सिंह रुखसत चाहता है, छुट्टी चाहता है। छुट्टी का कोई मौका नहीं है हुजूर। क्या? जगह बा जगह लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं। आप अच्छी तरह जानते हो कि रूस और अफ्रीका की और तमाम लड़ाई शुरू हो चुकी थी। काफी लड़ाई शांत हुई है। काबुल से अबरी खबर आई है मुझे जसवंत सिंह की। किस बात की? 25,000 जवान मुझे वहां और भेजने हैं, हाँ, जिनके साथ सरदार अमर सिंह का जाना जरूरी है हुजूर। मना कर दो। नहीं, अमर सिंह की जब शादी हुई हाँ, तो फेटा कटार से हुई। अब गोने का मसला, इनका जाना बहुत जरूरी है। अगर अमर सिंह की शादी फेंटा कटार से हो गई तो अब एक चाकू और एक रूमाल भेज दो, उसके साथ गोना हो जाएगा। क्या मखौलबाजी है ये? नहीं नहीं, क्यों? मना कर दो। नहीं, तुम्हारी अकल से काम नहीं लिया जाएगा। अकल से तुम्हारी से काम नहीं लिया जाएगा। अमर सिंह, तुम एक बहादुर भी हो और हमारी फौज के सिपहसालार भी हो। तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए हम मना करते हैं। नहीं, हमने कुसाब के लिए समय मकसूद किया है। कुल रजपूतों में हुआ कुल रजपूतों में हुआ और ये रुतबा तेरा बुलंद और ये अमरो सिंह तू हर तरह मेरे यहाँ पे है आकिल दान। मेरा तुझसे काम हो। तुम्हारी मजबूरी को समझते हुए सात रोज की छुट्टी। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। क्या हुआ? 7 रोज की छुट्टी का तो कोई मौका ही नहीं है। क्या कर रहे हैं आप ये? क्यों? अगर आपको छुट्टी देनी है तो केवल 3 रोज की दो। उसमें क्या होगा? 1 दिन में जाना, 1 दिन में आना, हाँ। और 1 दिन का इनका वो गोना रोना गड़बड़ घोटाला वो हो जाएगा। नहीं नहीं, हमने जो कह दिया वो कह दिया। ये 7 रोज की छुट्टी की है और मैंने खैर तेरी मंजूरी और ये गैर हाजिरी अरे हो न जरा
रुखसत होने पर क्यों तुम्हारा हाथ पैर कब्जे में नहीं है क्या? जी मैं आपको बतला रहा था आपने ठीक किया। अमर सिंह 8वें दिन आ जाना, वरना एक रोज का हो 1,00,000 रुपया जुर्माना। सलामत खान। यह है बादशाहों की जुबान का जौहर। कागज की कार्रवाई मुकम्मल हो हाँ और अमर सिंह को लिहाजा रवानगी दे दी जाए, हुक्म की तामील हो। जी हुजूर। ऐ अमर सिंह ये लो, दोबारा सुन लो, तिबारा सुन लो, चौबारा सुन लो, पचवारा सुन लो, 6 बारा सुन लो, 7 बारा सुन लो, 8 बार। एक मिनट साहब। हेलो, देखिए कुछ धनराशि जो आई है 100 रुपये ममता निरोत्तम कटेरे का निकला, 500 रुपये राम साय छतरपुर, 200 रुपये प्रहलाद पंडित, 100 रुपये दुल्ली प्रजापत और 1100 रुपये दुर्जन मीणा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में एक हाँ जी, ये 500 रुपये और एक फर्श में पहले भी बोल चुका हूं, सत्तो मुड़ेरा जो कि हमारे सरपंच साहब परशुराम जी के भांजे हैं, 500 रुपये धीरी सिंह बात्रा। और इसी बीच में एक बात कहना चाह रहा था कि हर बार कमेटी की ओर से हमारी बस्ती वाले जो पंच हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, हर बार निवेदन किया जाता है। देखिए मंच की शोभा हमेशा बुजुर्गों से बढ़ती है। आप मंच पे आते क्यों नहीं? हर साल निवेदन करते हैं, फिर बार बार निवेदन कर रहा हूं मैं।